नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि अमेरिका की मेजर इन्वेस्टमेंट कंपनी मेजर इन्वेस्टमेंट बैंक ने यह प्रिडिक्शन करी है अपनी तरफ से कि भारत 2075 तक यूएसए को बीट करके दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। चाइना तब भी टॉप पे रहेगा मगर इंडिया सेकंड स्पॉट पे आ जाएगा। नाउ ये जो न्यूज़ है यूएसए में बहुत सर्कुलेट हुई, इनके मीडिया ने काफ़ी कवर करी क्योंकि इनके लिए भी चिंता की बात है कि ठीक है इंडिया के साथ रिलेशन हमारे अच्छे हैं मगर इंडिया आने वाले दशकों में हमें ऑल टुगेदर बीट कर देगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब ये 2075 की बात करते हैं तो इस साल तो ऑफिशियली इंडिया यूएसए से आगे निकल जाएगा। उससे पहले भी आप देखोगे, इसका मतलब यह है कि 2050-60 में भी इंडिया यूएस इकोनॉमी के बहुत ज़रा करीब आ चुका होगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा क्या है। बाय द वे आप ट्विटर में देखोगे ऑनलाइन कई लोग इस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, कई लोग एस्टोनिश्ड हैं कि इंडिया ये सब कर पाएगा 2075 में। और देखो रिपोर्ट जो है गोल्डमैन सैक्स की, उसमें एक बात ये भी लिखी है कि एक तरफ इंडिया ग्रो कर रहा है, दूसरी तरफ चाइना के जो बैंक्स हैं उन पर इन्होंने कॉल दी है कि इनको बेचना स्टार्ट कर दो, चाइना के बैंक्स में प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली ये सब सुनकर चाइना का जो सरकारी मीडिया है ये आज के समय गोल्डमैन सैक्स को टारगेट कर रहा है और ये कह रहा है कि ये लोग एक एंटी चाइना व्यू पॉइंट बना रहे हैं। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि 2075 के लिए इंडिया की क्या प्रेडिक्शंस हैं, इंडिया कहां पे होगा, बाकी देश कहां पर होंगे और इंडिया की इकोनॉमी इतनी तेजी से क्यों ग्रो करेगी। तो काफ़ी कुछ यहां पे आपको जानने को मिलेगा मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है, ये सैड न्यूज़ है एक्चुअली, एक छोटा सा झटका लगा इंडिया को। आपको यहाँ पर बताना है कि वो कौन सी फॉरेन कंपनी है जिसने रिसेंटली 19.5 बिलियन डॉलर के सेमीकंडक्टर वेंचर से पुल आउट कर लिया है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा मगर यहाँ पे बस आपके लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बताइए किस कंपनी ने इस बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट से पुल आउट कर लिया है, खुद को वापस ले लिया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, अमेजॉन, गूगल, फॉक्सकॉन या फिर इंटेल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, पहली बात तो गोल्डमैन सैक्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि ये क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है। ये डिसाइड करता है कि बिलियंस की इन्वेस्टमेंट कहां पर जाएगी, किस देश में जाएगी। इनकी आवाज़ मैटर करती है। गोल्डमैन सैक्स आज के समय कह देना कि ये कंपनी है, इस पर हमें भरोसा है, ये इन द फ्यूचर काफी अच्छा करेगी, रातों रात उस कंपनी का स्टॉक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा। और ओवर द ईयर्स चाहे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, गोल्डमैन सैक्स की टीम हमेशा इंडिया के पीएम से मिलती है और इंडिया के पीएम को भी पता है कि गोल्डमैन सैक्स के जो बोर्ड है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, वैसे इनका बोर्ड बहुत बड़ा है। लक्ष्मी मित्तल के बारे में आपको पता होगा, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर्सलर मित्तल, उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ये भी आपको गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड में मिलेंगे। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट बैंक है। जब ये लोग कहते हैं कि इंडिया जो अभी 5वें स्पॉट पे है जीडीपी के मामले में, ये 2075 में यूएसए को रिप्लेस कर देगा यहाँ पर सेकंड स्पॉट में, क्योंकि चाइना पहले रिप्लेस कर चुका होगा यूएसए को, फिर इंडिया रिप्लेस करेगा यूएसए को, यूएसए नंबर 3 स्पॉट पे आ जाएगा। ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। और यहाँ पे आप देख पाओगे गोल्डमैन सैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट, इन्होंने इस वेबसाइट पे एक प्रॉपर ग्राफ भी दिखाया है कि किस तरीके से इंडिया यूएसए और बाकी इकोनॉमीज को सरपास करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल करूँ इस रिपोर्ट में, ये है यहाँ पे आपका ग्राफ। नाउ ये जो आपको येलो लाइन दिख रही है यहाँ पर, ये है इंडिया की। आप नोटिस करिए 1980 में और इवन आज के समय 2020 के आसपास हम लोग चाइना और यूएसए से कितना ज़रा पीछे दिख रहे हैं। मगर गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, जिस स्पीड से इंडिया लगातार आगे बढ़ रहा है, पॉसिबिलिटी है कि सबसे पहले 2040 तक इंडिया की जो इकोनॉमी है ये 10 या फिर 12 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगी और उसके बाद ना एक कंटिन्यूअस अपवर्ड स्विंग जाएगा। मतलब कि इंडिया कॉन्स्टेंटली एक बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ रेट पर बढ़ता रहेगा। चाइना और यूएस की जो ग्रोथ रेट है ये काफ़ी हद तक स्टैग्नेट रहेगी और इंडिया आराम से यूएसए को 2075 के आसपास बीट कर देगा। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि बाकी जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं वो इंडिया, यूएस, चाइना के बहुत ज़रा पीछे चली जाएंगी। बेसिकली इंडिया, चाइना, यूएस ये दुनिया में अलग ही दिखेंगे। दोनों 50 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की इकोनॉमीज़ होंगी। इसके कंपैरिजन में चौथे स्पॉट पर कौन होगा? यूरोपियन यूनियन। इनकी कंबाइंड इकोनॉमी, यहाँ पर जर्मनी, फ्रांस, सारे जो यूरोपियाई देश है, सबकी कंबाइंड इकोनॉमी अगर मैं बताऊं
तो $30 ट्रिलियन के आसपास ये मान के चल रही है। फिर 5वें स्पॉट पे जापान, जो बिल्कुल ही पीछे रहने वाला है। जापान के बारे में तो देखिए, गोल्डमैन सैक्स ने साफ साफ कह दिया है कि इनकी इकोनॉमी में थोड़ा सा, पहली बात तो एक ड्रॉप दिखेगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोथ रेट से ही आगे बढ़ेंगे। जापान की इकोनॉमी 2075 तक 7.5 ट्रिलियन रहेगी, तो इंडिया कई गुना ज़्यादा एक बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा कंपेयर टू जापान। और ये जो डिफरेंस है ना, इससे मैं आपको क्लियरली ये बता दूं, दुनिया के इकोनॉमिस्ट इवन 2050-2060 के आसपास ये बोलना स्टार्ट कर देंगे कि दुनिया की इकोनॉमी को चलाते हैं बिग थ्री, इंडिया, चाइना, यूएस, बाकी सब बहुत पीछे आते हैं। नाउ यहाँ पर आप एक सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिसर्च करी, लॉन्ग टर्म फोरकास्ट किया भारत की इकोनॉमी का, उसको पब्लिश भी कर दिया अपना ब्रांड नेम लगा करके, हम बैक करते हैं इसको कि ऐसा होगा, पर इससे हमें क्या इससे मिलेगा क्या हमको? देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा, जब गोल्डमैन सैक्स ये बात करता है ना, तो विश्व की कई बड़ी कंपनीज अपनी जो इन्वेस्टमेंट की रणनीति है वो इंडिया स्पेसिफिक बनाना स्टार्ट कर देंगी। क्योंकि ये जो ग्राफ है ये सिर्फ आप और मैं नहीं देख रहे, ये कई बिलियनर्स भी देख रहे हैं जिन्हें निवेश करने के लिए जगह चाहिए, जो थोड़ी सी और छोटी चाहते हैं इंडिया के बारे में कि क्या इंडिया ग्रो करेगा, क्या सच में इंडिया जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी चाइना से काफी पीछे है, यूएसए से काफी पीछे है, क्या इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा? तो ये जो रिपोर्ट्स है ना, उन इन्वेस्टर्स को ये एश्योरेंस देती है कि हाँ बिल्कुल भारत में निवेश करिए, फ्यूचर में यही इकोनॉमी ग्लोबल ग्रोथ को अपने कंधों पर बिठाकर लीड करेगी। अब यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन ये भी आएगा कि गोल्डमैन सैक्स ने मेन रीजन क्या बताया है। नाउ अगेन, हम यहाँ पर माइक्रो बातें नहीं कर रहे कि आने वाले 1-2 सालों में क्या होगा, हम यहाँ पर कई दशकों की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो उस केस में गोल्डमैन सैक्स ने इंडिया की स्टोरी कैसे बताई है? ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि पहली बात तो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, और ये बात सच है, इंडिया की पॉपुलेशन मोस्ट प्रोबेबली एक टाइम पे आकर 1.6 बिलियन होने वाली है। चाइना की पॉपुलेशन कोलैप्स कर रही है एक तरफ, कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक इंडिया की पॉपुलेशन 1.6 बिलियन हो, चाइना की पॉपुलेशन आराम से 1 बिलियन से भी नीचे गिर जाए, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो सिंस इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा रहने वाली है, तो यहाँ पे ना एक ह्यूज डोमेस्टिक कंजम्पशन रहेगी। भारत बाकी कंट्रीज की तरह अपने एक्सपोर्ट्स पर उतना निर्भर नहीं रहेगा, इंडिया इंटरनली ही इतना कंज्यूम कर लेगा कि उससे ही बहुत सारी इकोनॉमिक ग्रोथ सामने दिखेगी। फिर ये आगे ये भी कहते हैं कि इंडिया की जो इंपोर्ट्स की डिपेंडेंसी है प्राइमरली ऑयल को लेकर, ये 2075 तक बहुत ही ज्यादा कम होने वाली है। आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं 2075 तक कच्चा तेल हम ऑलमोस्ट ना के बराबर इंपोर्ट कर रहे होंगे। हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हम अभी के लिए दे रहे हैं रशिया को या फिर इराक को या फिर सऊदी अरेबिया को, ये पैसा हम वापस अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च पाएंगे, रिसर्च में खर्च पाएंगे, तो उससे भी भारत की ग्रोथ को एक एक्स्ट्रा पुश मिलेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या गारंटी है कि 2075 तक इंडिया ऐसा करेगा, देखिए हमारे देश का टारगेट है, पीएम मोदी ने यह बात कैटेगोरिकली कही है कि इंडिया एक नेट जीरो एमिशन इकोनॉमी बनेगी 2070 तक। तो आप इससे ये भी समझ लीजिए रीन्यूएबल सेक्टर में बहुत सारी नौकरियां आएंगी, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, एक नया सेक्टर इंडिया में खड़ा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर होंगी। तो इतने बड़े स्केल पर इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी होने वाली है, इंडिया धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करेगा कि आराम से इंडिया दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। ना मैं यहाँ पर ये देख रहा था, इनकी रिपोर्ट में ना कुछ इन्होंने खतरा नहीं बताया कि ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। इन्होंने कहा कि देखिए इंडिया के केस में ना ये बात छोटी है कि आबादी ग्रो करेगी और साथ ही साथ इकोनॉमी भी बढ़ेगी। कुछ ऐसा नहीं है कि इंडिया के बैंक्स या फिर इंडिया की इकोनॉमी कहीं पर वहां पे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है। तो गोल्डमैन सैक्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इंडिया की ग्रोथ को लेकर। ना यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट है इससे एग्री करते हैं या फिर आप मानते हैं कि नहीं बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? लिखेगा उन प्रॉब्लम्स के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि क्लाइमेट चेंज या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अपने विचार शेयर करिएगा। योर कमेंट्स मैटर अलॉट। नाउ फाइनली वापस आते हैं जी क्वेश्चन पर कि कौन सी कंपनी है जिसने झटका दिया है 19.5 बिलियन डॉलर के सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट से खुद को बाहर निकालकर। तो सही उत्तर यहाँ पे है फॉक्सकॉन। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, फॉक्सकॉन डम्प्स, ये बाय द वे ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन डम्प्स 19.5 बिलियन डॉलर वेदांता चिप प्लांट। और ये बिल्कुल आप कह सकते हैं एक ब्लो है, एक झटका है टू इंडिया। इस पर मैं एक अलग से वीडियो कुछ ही देर में आपके लिए ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज
कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.